फीमेल्स में बालों का झड़ना एक कॉमन समस्या है। ये या तो बालों का पतला होना हो सकता है या बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, और इसके कई कारण हैं जिसमें जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो अब हम बात करेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट कराने चाहिए ताकि हमें कारण का पता चले कि वो किसी डेफिशिएंसी के कारण है या हॉर्मोन्स की वजह से है। तो हॉर्मोन्स में कुछ कॉमन रीजंस आ जाते हैं, या तो आपका थायराइड हार्मोन कम हो या आपके बाल जो हैं वो एंड्रोजन के कारण, एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, उससे सेंसिटिव हो जाएं। सो थायराइड की जो कमी है वो किसी भी एज में हो सकती है, जिसको कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जो एंड्रोजन सेंसिटिविटी है वो मोस्टली पेरीमेनोपॉजल एज में होती है, जो कि 45 to 50 या अबव केसेस में। सो एक बार आपको कारण का पता लग जाए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। अगर तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण है, जो कि कॉमनली विटामिन डी, बायोटिन या आयरन या प्रोटीन, ये 4 चीज़ों की डेफिशिएंसी के कारण मेजॉरिटी केसेस में हेयर फॉल आता है। तो टेस्ट करवा के जो भी डेफिशिएंसी है उसका सप्लीमेंट दे के इसका क्योर हो सकता है। अब बात आ गई हार्मोनल हेयर लॉस की। अगर तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म की जगह के कारण है तो आप थायराइड का सप्लीमेंट दे सकते हैं। अगर ये पेरीमेनोपॉजल हेयर लॉस है, जो कि नॉर्मल हेयर फॉल से थोड़ा डिफरेंट भी है, इसमें या तो आपके सेंटर की जो पार्टिंग है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, मतलब यहाँ से स्कैल्प नज़र आना शुरू हो जाता है। कुछ फीमेल्स में मेनोपॉजल एज में ये दोनों साइड से थिनिंग हो जाती है, जिसको टेम्पोरल थिनिंग कहते हैं। और बहुत रेयर केसेस में पीछे बॉल्डनेस आती है इस एरिया में। अब ये तीनों टाइप के हेयर फॉल में आपका हॉर्मोन्स का इशू होता है, तो इसको कैसे ट्रीट करना है। इसके लिए जो US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है वो है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, जो एक लोशन या स्प्रे के फॉर्म में अवेलेबल है। ये 2% या 5% अवेलेबल होता है और दोनों स्ट्रेंथ्स फीमेल्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल मेडिसिन भी आती हैं, जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन या साइप्रोटेरॉन एसीटेट। ये एडवांस स्टेज में कई बार ओरल टैबलेट्स भी देनी पड़ती हैं अगर अकेले मिनॉक्सिडिल से फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं जिनसे इसको रिलीफ दिया जाता है, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग विद हेयर पेप्टाइड्स या हेयर मीजो सॉल्यूशंस, जिसमें कि आपके स्कैल्प में जिस एरिया में बाल कम है वहाँ पे माइक्रो नीडलिंग से माइक्रो चैनल्स बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस आते हैं प्रिपेयर, जिसको मीजो सॉल्यूशंस कहते हैं, वो दे सकते हैं। इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा PRP एक और एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आपका ब्लड लेके उससे ग्रोथ फैक्टर्स या प्लेटलेट्स बना के सेपरेट करके, और वो एक सिरिंज के थ्रू या फिर डर्मा पेन या डर्मा रोलर के थ्रू आपके बाल के उस हिस्से में इंजेक्ट किए जाते हैं जहाँ पे हेयर फॉल या हेयर लॉस है, और ये बालों को रीग्रो करने में हेल्प करता है। कुछ केसेस में जहाँ बाल रीग्रो नहीं करते हैं वहाँ एक कैमोफ्लेज इफेक्ट देने के लिए माइक्रो पिगमेंटेशन की जाती है, जिसका मतलब कि छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि दूर से आपका स्कैल्प विजिबल ना हो, वो एक अपीयरेंस दे कि आपका स्कैल्प भरा हुआ है। सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है एक्सोसोम्स, जो कि अभी न्यूएस्ट ट्रीटमेंट है। एक्सोसोम्स भी एक सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है, और माइक्रो नीडलिंग या डर्मा पेन या डर्मा रोलर इनके थ्रू आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, और ये डिफरेंट टेक्निक से हेल्प करता है। एक्सोसोम्स आर बेसिकली दे हेल्प बाय मैसेंजर या मैसेंजर RNA। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हार्मोनल हेयर फॉल में ये हेयर रीग्रोथ कर देता है। सो ये तो हैं कुछ ट्रीटमेंट। तो अगर आपको बालों का थिनिंग या एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको ज़रूर एक एक्सपर्ट डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, ताकि वो देख सके कि कौन सा हार्मोन और क्या एग्जैक्ट रीज़न है, और अकॉर्डिंगली ये ट्रीट हो जाए। सो हेयर फॉल किसी भी तरह का, चाहे वो न्यूट्रिशनल है या वो हार्मोनल है, वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होता है, मतलब कि आपका हेयर रीग्रो कर जाता है। तो
चिंता मत करिए, घबराइए मत, एक्सपर्ट परामर्श लीजिए और आप इसका क्योर पा सकते हैं। धन्यवाद।